अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स जो कि बहुत बड़े कारोबार का मालिक है, वो अपने बच्चों में ये तक़सीम करना चाहता है कि कौन है जो कि मेरे कारोबार को संभाल सकता है। अब ये कहानी जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं रेलेवेंस आज के मुआशरे में भी उसी तरह से आपको मिलेगी। अब उसके जो 4 बेटे हैं वो चारों ये समझते हैं कि इस कारोबार के हम मुस्तहिक हैं, हम इस कारोबार को चलाएंगे। लेकिन अगर आप वालिदैन हैं तो आप बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि आपकी औलाद में किस तरह की सलाहियतें हैं, आपको बेहतर पता होता है। किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला था, वो कहते हैं जी कि पंजाबी में ये कहावत है कि अपने माल डंगर दा पता होता है। सो हर एक को अंदाज़ा होता है कि आपके जो बच्चे हैं उनमें से किस में कितनी सलाहियत है और कौन किस काम के लिए कितना काबिल है। लेकिन ये बात जाहिर है वो अपने बच्चों को कैसे समझाए, ये एक मुश्किल मरहला था। खैर, बहुत सोच विचार के बाद उस शख्स ने यह फैसला किया, अपने चारों बेटों को इकट्ठा किया और उसने कहा जी कि मैं कुछ अरसे के लिए अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पे कुछ वक्त लग जाएगा। मैं वापस आऊँगा 2 साल के बाद, लेकिन जाने से पहले आपके लिए मैंने कुछ अनाज इकट्ठा किया है, वो मैं आप चारों में बराबर तकसीम करना चाह रहा हूँ ताकि आप अपनी गुजर औकात कर सकें। अब उस शख्स ने उन चारों को गंदम की चंद बोरियां जो थी, जो जो उनके हिस्से में आती थी, वो दी और उसके बाद अपना सफ़र का सामान बांधा और उसने कहा जी कि मैं अपने दोस्त के पास फलां इलाके में जा रहा हूँ, 2 साल के बाद वापस आऊँगा, ये मैंने आपको अनाज दे दिया है। अब वो शख्स 2 साल के बाद वापस आया और उसने अपने बेटों से कहा कि हाँ जी, आपको मैंने कुछ अनाज दिया था, बताइए कैसी गुजर बसर हुई। उनमें से एक बेटा जो था, उसने तो सोचा, इतना सहल पसंद था कि चूंकि अब्बा जान 2 साल के लिए गंदम दे गए हैं तो ये अनाज हम खाएंगे, सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे, वक्त गुजरता जाएगा। और उसने अपने उस 2 साल के अनाज का ये हिसाब दिया। उसने कहा जी कि वो अनाज मैंने इस्तेमाल कर लिया, मेरे बच्चों ने इस्तेमाल कर लिया और हमारा वक्त अच्छा गुजर गया। जो दूसरा बेटा था उससे पूछा गया, वो चूंकि एक लापरवाह तबीयत का मालिक था, तो उसने कहा जी कि ये 2 साल का अनाज जो था ये बहुत कम था, वो तो हमने साल में ख़त्म कर दिया और उसके बाद हमने बहुत से लोगों से कुछ पैसे इकट्ठे करके, जिसको हम कहते हैं कि आप किसी से कर्ज ले लेते हैं, तो हमने अनाज और अपनी गुजर औकात की है। अब वो पैसे आप हमें देंगे ताकि हम वो कर्ज चुकता करें। तीसरे बच्चे से पूछा जो कि लापरवाही वाकया हुआ था, और उसने कहा जी कि आपने जो अनाज दिया था वो मैंने संभाल के रखा हुआ है, हाँ उसमें से कभी कभार मैं कुछ इस्तेमाल के लिए ज़रूरत होती तो ले लेता था। जब वो अनाज देखा गया तो पता चला कि उसकी लापरवाही की वजह से उसमें कीड़े पड़ चुके थे और वो अनाज जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा था। जब चौथे बच्चे से कहा कि हाँ तुम सुनाओ, तुम्हें जो अनाज दिया था उसका हिसाब, तो उसने कहा जी कि उसका हिसाब लेने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। उस शख्स ने कहा कि वो अनाज की जो बोरियां मैंने तुम्हें दी थी उनका हिसाब तुम यहीं पे मुझे दे सकते हो। तो उसने कहा कि अब्बाजान वो हिसाब यहाँ पर देना मुश्किल होगा, आप थोड़ी सी तकलीफ करें, मेरे साथ फलां जगह पर तशरीफ लेके जाए। अब जब वहां पर गया तो वहां पर उसने अपने बाप को दिखाया कि एक बहुत बड़े हॉल में ढेर सारे अनाज की बोरियां पड़ी हुई हैं, और उसने कहा कि अब्बाजान आप चूंकि 2 साल का अनाज दे के गए थे, उसमें से कुछ अनाज मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रखा और बाकी मैंने सोचा कि इस्तेमाल करते हुए ज़मीन में बो देता हूँ। मैंने काश्त किया, अच्छी फसल हुई, मैंने अगले साल और मेहनत की और उस मेहनत का फल है कि आपके अनाज की चंद बोरियां जो हैं आज वो इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास सामान मौजूद है। और बाप ने फिर यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया कि कौन सा बच्चा जो है वो सही तौर पर आपके कारोबार को संभालने के काबिल है। अब ये कहानी बड़ी सादा है, इससे आप बहुत से मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे समझ आती है वो ये है कि हम लोग जो हैं वो अपनी जितनी भी हमारे पास मालो मता होता है उसको लेके मुस्तकबिल के लिए कितना अच्छा फैसला करते हैं। चाहे आप बतौर मुसलमान नेकियों की बात कर लें कि आप आने वाले वक्त के लिए जो नेकी करते हैं उसका कितना बड़ा अजर आपको अगले ज़िंदगी में मिलेगा, या आपके पास ज़िंदगी में जो मालो मता है, क्या आप आराम से बैठ के सिर्फ उसको खाना चाहते हैं, उससे लापरवाही बरतना चाहते हैं, या आप उस मालो मता में मुनासिब तरीके से, अच्छे तरीके से, जायज़ तरीके से इजाफा करना चाहते हैं। ये एक ऐसी सोच है जो आप और मैं इस कहानी से यकीनन सीख सकते हैं।